अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 के जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के MCQs है वो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली विर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी न्यू अपडेट्स है वो मिलती रहे। सबसे पहले MCQ था हमारे पास एन STL कंटेनर कैन नॉट बी यूज्ड। जो STL कंटेनर है वो किस चीज़ में यूज़ नहीं किया जाता। इसमें हमारे पास CMCQ इसका करेक्ट है कि STL कंटेनर जो स्टोर है ऑर्गेनाइज डाटा डू नॉट कंपाइलर प्रोग्राम। मतलब कि वो जो भी हम STL कंटेनर में स्टोर करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी डाटा, बट डू नॉट कंपाइलर प्रोग्राम, बट वो कंपाइलर प्रोग्राम नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 22 यानी ये इनकी लाइन गलत है। अ रेंज इज ऑफन सप्लाइड टू एन एल्गोरिथम बाय 2 डैश वैल्यूज। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू है वो इटरेशन मतलब कि अ रेंज इन STL, मतलब जो STL की रेंज होती है वो टाइपिकली 2 इरिटेशंस में होती है। फॉर एग्जांपल या बीइंग या एंड, मतलब 2 वैल्यूज उसके अंदर तो कंफर्म है ना, तो इसीलिए ये हमारे पास इटरेशन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग कैच ब्लॉक्स इन करेक्ट ऑर्डर इज डैश एरर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर नहीं आता। सिंटैक्स एरर क्यों आता है? कैच ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल रॉन्ग ऑर्डर कास्ट करते हैं, मतलब कंपाइलर रन करते वक्त रॉन्ग ऑर्डर कास्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर होते हैं। मतलब एरर इनका रॉन्ग होता है। ये इसको मैं हटा देता हूँ। उसका नेक्स्ट है वी मस्ट रिलीज डायनामिक मेमोरी एलोकेटिंग इन ट्राई ब्लॉकिंग। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्यों है? क्योंकि मतलब कि वो बता रहे हैं कि वी मस्ट रिलीज डायनामिक मेमोरी एलोकेट ट्राई ब्लॉकिंग कि क्लीन अप, जब मतलब हम कोई भी क्लीन चीज़ करते हैं या किसी भी डीलोकेशन या फिर कोई हैंडलिंग करते हैं तो हमारे पास कैच ब्लॉक की एक यूज स्मार्ट पॉइंटर की तरह उसको काम करता है। तो मतलब उसको कैच करता है, उसको यूज़ करता है। तो ये हमारे पास कैच ब्लॉक इसका करेक्ट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स हैविंग आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू सेम क्लास। कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल कैरेक्टर सेम क्लास क्यों है? कि आइडेंटिकल मतलब कि उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका बिहेवियर सेम होना। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक की क्लास आ जाती है जो मतलब उसकी हर चीज़ मतलब दूसरे के अंदर बिल्कुल सेम होना, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर, ये चीज़ें। कंसीडर अ क्लास नेम्ड व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हील? कार, कंप्यूटर, डेस्क, अहमद, बाईसाइकिल, ट्रक। इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो है 1, 5, 6। ये भी यूनिवर्सिटी वाले भी ना पता नहीं क्या सोच के MCQs लगाया। वो पूछ रहे हैं व्हील वाली चीज़ें कौन सी है, तो वो कार, बाईसाइकिल और ट्रक है। इन्होंने दरमियान में अहमद को भी लगाया हुआ है। हाँ मानते हैं कि चलना होता है उसने भी रास्ते में, बट ये तो नहीं ना। इससे सही तो ट्रक है अगर आप MCQs लगा रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है 27 व्हाट ड्राइव क्लास कैन ऐड। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन है। न्यू डाटा मेंबर भी हम ड्राइव क्लास में ऐड कर सकते हैं, न्यू मेंबर फंक्शन भी, न्यू फ्रेंड फंक्शन भी, न्यू कंस्ट्रक्टर भी और डिस्ट्रक्टर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28
If a static variable is not explicitly initialized at the time of its definition, then the compiler will be initialize it with value is 0. तो स्टैटिक मेंबर वैल्यूएबल मतलब कौन सा नहीं एक्सपेक्टिव करता, तो वो हमारे पास ये है। और ये क्यों है इसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो डिफ़ॉल्ट करते हैं इनिशियलाइज 0 को, मतलब फॉर बिल्ट इन टाइप्स, कोई ना कोई उसके मतलब टाइप्स बिल्ड करता है, बट इन्होंने नॉट किया, तो ये इसका हमारे पास सी MCQ का करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एक्सेस फॉर एनी पॉइंटर, मतलब जो दिस पॉइंटर है उसको एक्सेस क्यों नहीं करता, क्योंकि दिस पॉइंटर इज टाइड टू इंस्टेंस स्टैटिक फंक्शन होता है, बिलोंग्स टू क्लास मतलब बिलोंग करता है क्लास पे, नॉट टू इंस्टेंस पर नहीं। तो ये हमारे पास इसका दिस फंक्शन एक करेक्ट MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास 30 है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सच कंस्ट्रक्टर विच आइदर एज नो डैश और इफ इट हैज़ सम पैरामीटर्स दीज हैव डैश वैल्यूज़। तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती है, पैरामीटर एंड डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ नो पैरामीटर्स और ऑल पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होता, तो बट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर ऑल द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर पैरामीटर, मतलब पैरामीटर सॉरी मतलब सही समझ नहीं रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो हमारे पास उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, जबकि अगर ऑल द पैरामीटर्स हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ज़रूर होती हैं। उसको नेक्स्ट 31। द टाइप डेट इज़ यूज डिक्लेयर रेफरेंस और पॉइंटर इज कॉल्ड इट्स। इसमें हमारे पास होते हैं स्टैटिक टाइप, क्योंकि स्टैटिक टाइप हमारे पास वो है टाइप है जो रेफ़र करती है और पॉइंटर को बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 32। members are somewhere between public and private member, they are used to inheritance। तो इसमें हमारे पास प्रोटेक्टेड आता है। इट abnormal termination with nothing we program is terminate, तो इसमें हमारे पास abnormal ही आता है। ऑब्जेक्ट्स communicates each other through मैसेज के ज़रिए हम मतलब उसको सेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन आता है। फिर क्योंकि ठीक क्वेश्चन ह्यूमर्स आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, मतलब जितने भी हमारे पास कार्बन है, डायमंड है, कोल है, तो ये सारे सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन आता है। 36। द ऑपरेशन इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है ए। सिमिलर एक्सपेक्ट दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अ प्राइवेट मेंबर एंड वेरिएबल इज़ नॉट एक्सेसिबल टू, तो जाहिर सी बात है अगर एक प्राइवेट मेंबर हमारे पास होगा और उसका हम एक्सेस नहीं कर सकते तो वो हमारे पास ड्राइव क्लास होगा, क्योंकि बेस क्लास अगर पब्लिक होगा तो ड्राइव क्लास भी पब्लिक होगा, अगर बेस क्लास प्राइवेट है तो ड्राइव क्लास भी प्राइवेट ही होगा, तो इसीलिए हम उसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते। 38। when a class is derived from the class with a pure virtual function and known definition is supplied, pure virtual function is derived class, the derived class is also called an abstract class. If a derived class does not override a pure virtual function is says abstract। अगर हम मतलब ड्राइव क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकते तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर यूज्ड इन एक्चुअली द सेम वे फ्रॉम बोथ टेम्पलेट्स एंड नॉन टेम्पलेट्स क्लासेस। क्या मतलब कि फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली सेम वे कैसे हो सकता है,
क्योंकि फ्रेंड फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम उसको अपनी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड सब एक्सेस दे देते हैं। तो वो टेम्पलेट्स हैं, नॉन टेम्पलेट्स मतलब सेम ही होते हैं ये हमारे पास। उसका 40 है, 40 में हमें पूछा गया एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर डैश 1 आर्गूमेंट्स देन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास होता है 1 लेस, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में जो मतलब हम ओवरलोडेड यूज़ करते हैं प्लस के ऑप्शन को हम कहते हैं ओवरलोडेड। तो नीड्स 1 आर्गूमेंट्स क्लास, तो ये हमारा इसका आ जाता है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारी वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ MCQs तक। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।